नमस्कार बागवान साथियों, हमारे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सेब के बगीचे में आजकल फ्रूट डेवलपमेंट स्टेज चल रही है। जो बागवान कह रहे थे कि इस साल हमारे बगीचे बिल्कुल खाली है, तो उन बागवानों को भी अब कहीं ना कहीं फ्रूट दिखने शुरू हो गए होंगे, क्योंकि फ्रूट काफ़ी बड़ा हो गया है और कहीं कहीं पर तो वॉलनट साइज को भी क्रॉस कर चुका है। ऐसे समय में अब बगीचे में क्या क्या किया जा सकता है, बागवानों को किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या क्या छिड़काव करने हैं, इन सब विषयों पर आज बात करेंगे और बागवानी की कुछ और पहलुओं पर भी अपनी नज़र दौड़ाएंगे। लेकिन शुरू करने से पहले आप वीडियो को अभी से लाइक कर लें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें। बागवान साथियों, आजकल सबसे ज़रूरी काम की बगीचे में पत्तियों की अच्छे से मॉनिटरिंग करते रहें। कहीं कोई फंगस डेवलपमेंट तो नहीं हो रही है, कहीं कोई इंसेक्ट फ्रूट को डैमेज तो नहीं कर रहा है, कहीं माइट तो नहीं आ गया है। सबसे पहले बात माइट की ही कर लेते हैं। यदि माइट बगीचे में नज़र आता है तो ये समय बहुत ही उपयुक्त है HMO की स्प्रे करने के लिए। आप 2 लीटर HMO को 198 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव कर सकते हैं। यह छिड़काव पूरे पौधे पर करना है, बेस से लेकर चोटी तक कोई जगह छूटनी नहीं चाहिए। कोने कोने तक छिड़काव अच्छे से करना है, इससे पौधे पर ऑयल की बढ़िया फिल्म बनेगी, जिससे माइट सफोकेट होकर मर जाएंगे और आपके पौधों पर सुरक्षा कवच बन जाएगा अच्छे से। HMO माइट के साथ साथ स्केल को भी नष्ट करता है, इसलिए यदि बगीचे में स्केल की समस्या भी कहीं है तो उसके लिए भी आप HMO कर सकते हैं। और यदि बगीचे में स्केल माइट की कोई समस्या नहीं है तो HMO करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तब आप इसे छोड़ सकते हैं। इसके अलावा अभी मौसम भी साफ चल रहा है। मानसून अभी हिमाचल में कुछ दिनों में पहुंच जाएगा। बारिश के बाद फंगस पनपने का ज़्यादा खतरा होता है। इस समय अगर कोई फंगस बगीचे में दिखती है तो वह दिखती है पाउडरी मिल्ड्यू। यदि पाउडरी मिल्ड्यू किसी टहनी पर दिखती है तो ऐसी टहनियों को आप कट करके डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और पाउडरी मिल्ड्यू के लिए आप किसी एक सिस्टेमिक फंगीसाइड का भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे माइक्लोबुटानिल, डाइफेनोकोनाजोल या हेक्साकोनाजोल। उद्यान विभाग भी पाउडरी मिल्ड्यू के लिए इन टेक्निकल्स को यूज करने का सुझाव देते हैं। इनमें से किसी ऐसे सॉल्ट का यूज करना है जिसकी स्प्रे आपने पहले ना की हो, बस इतना ध्यान रखना है। डोज की बात करें तो यदि आप हेक्साकोनाजोल कर रहे हैं तो 200 लीटर पानी में 100 ml, डाइफेनोकोनाजोल कर रहे हैं तो 200 लीटर पानी में 30 से 35 ml, माइक्लोबुटानिल कर रहे हैं तो 200 लीटर पानी में 80 ग्राम का घोल बनाकर छिड़काव किया जा सकता है। और यदि आपके बगीचे में पाउडरी मिल्ड्यू की भी कोई समस्या नहीं है तो ऐसे में आप सिंपल सी कॉन्टैक्ट फंजीसाइड जैसे कि मैनकोजेब का छिड़काव बगीचे में कर सकते हैं। मैनकोजेब 200 लीटर पानी में 600 ग्राम का घोल बनाकर इसका छिड़काव किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त जब मानसून आ जाएगा और बारिशें शुरू हो जाएगी तो उसके बाद आप हैवी टेक्निकल्स का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद आप कॉन्टैक्ट्स प्लस सिस्टेमिक को मिलाकर यूज कर सकते हैं। अभी मौसम काफ़ी साफ चल रहा है तो अभी हैवी टेक्निकल्स डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा जैसे अब वॉलनट स्टेज के बाद हमें कुछ सावधानियों का ध्यान रखना है। जैसे एक तो अब ज़्यादा मिक्सिंग करने से बचना है। ज़्यादा मिक्सिंग करने से पौधे में खुरदरापन और फ्रूट में रस्टिंग की समस्या आ सकती है, इसलिए जहां तक हो सके न्यूट्रिएंट्स और फंजीसाइड का छिड़काव अलग अलग करना चाहिए। दूसरा, वॉलनट स्टेज के बाद नाइट्रोजन के ज़्यादा इस्तेमाल से बचना चाहिए। ऐसा करने से भी फ्रूट क्वालिटी में काफ़ी डिफरेंस आता है। इसके साथ साथ जिन जगहों पर सूखे की समस्या उत्पन्न होने लगी है वहाँ तौलिए में मल्च बिछा सकते हैं और बोरोन और कैल्शियम का छिड़काव ऐसे में ज़रूर किया जाना चाहिए। इसके अलावा यदि आपको बगीचे में कोई और भी समस्या दिखती है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न लिख सकते हैं या इंस्टाग्राम पर भी हमें भेज सकते हैं, पूछ सकते हैं। हम आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय किसान, जय बागवान।